Good morning, everyone. Today, welcome back to philosophy class. Today, I am going to teach about Western philosophy, a important imperialist thinker, Hume. पाश्चात जगत में या पाश्चात जो थिंकर्स हैं उसमें जो आधुनिक चिंतक है उसका 3 भाग में विभक्त हैं। एक वे चिंतक हैं जिसमें सोर्सेस ऑफ नॉलेज के रूप में बुद्धि को माना है। दूसरे खंड में वो चिंतक है जिन्होंने सोर्सेस ऑफ नॉलेज अनुभव को माना। और तीसरा है इमैनुअल कांट जिन्होंने कहा ज्ञान के ये दोनों मत एकांगी हैं और दोनों के संयुक्त होने से ज्ञान प्राप्त होती है। इसीलिए उनके दर्शन को क्रिटिक्स कहा जाता है और समीक्षा किए हैं। अब हम देखेंगे कि जो बुद्धिवादी दार्शनिक हैं उनमें ज्ञान बुद्धिवाद, इन्होंने ज्ञान के स्रोत के रूप में बुद्धि को ही माना है कि बुद्धि ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। इसमें कौन आ रहा है? देकार्त, स्पिनोजा और लाइब्निट्ज़ आते हैं। लाइब्निट्ज़ आते हैं और अनुभववाद में आते हैं लॉक, बार्कले और ह्यूम। यहाँ हम देखेंगे और तीसरा समीक्षावादी है जिसमें कांट आते हैं। यहाँ पर मुख्य कवायद जो वेस्टर्न फिलॉसफी में आरंभ में था वो ज्ञान के स्रोत को लेकर के था। सोर्सेस ऑफ नॉलेज क्या होना चाहिए जिससे हम क्लियर, डिस्टिंक्ट और नेसेसरी नॉलेज प्राप्त कर सके। ये ज्ञान मीमांसा जो था उसकी कोई आधार नहीं थी, तो ज्ञान प्राप्ति के सही आधार को खोजने के लिए दार्शनिकों ने खूब तर्क दिए, उन्होंने अपना विचार रखा और दार्शनिकों ने जो भी बात कही उसमें उन्होंने ये एलोबरेट करने का प्रयास किए कि वास्तव में ज्ञान कैसे होना चाहिए और किस प्रकार के ज्ञान को क्लियर और डिस्टिंक्ट कहा जा सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो विचारक हैं जिन्होंने ज्ञान के स्रोत पर चर्चा की है वो किस प्रकार अपने मतों को रखते हैं और लास्ट में ह्यूम महोदय एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जिनके कारण उनको संदेहवादी कहा जाता है, स्केप्टिस्ट। तो बुद्धिवाद का आधार तो प्लेटो अरस्तु के बाद हमारा प्लेटो अरस्तु सुकरात के बाद सीधे देकार्त महोदय पे था जिन्होंने सिद्धांत डेकार्टियन थ्योरी दिया था जिसमें आई थिंक देयरफॉर आई एम कहा था। स्रोत जो ज्ञान का है वो एकमात्र बुद्धि बताया था। ये तीनों इसमें आते हैं, बुद्धि एकमात्र स्रोत है, ये तीनों आते हैं अनुभव ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। ह्यूम का सबसे बड़ा लक्ष्य था कि लॉक और बार्कले के दर्शन में जो भी विसंगतियां थी उसको दूर करके अनुभववादी विचारक जो वो लोग थे उन्होंने जो तर्क दिया उसमें जो विसंगति पाया उसको दूर करके एक अनुभववाद का सही इमारत खड़ा किया जाए और एक सुसंगठित ज्ञान के स्रोत को बताया जाए। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत ही समीक्षात्मक ढंग से और बहुत ही तार्किक ढंग से अपने विचार दिए। इसी समीक्षा के क्रम में उन्होंने कार्यकारण सिद्धांत और जड़ पदार्थ आत्मा इत्यादि का खंडन किया, बहिष्कार किया, जिसके कारण उनके दर्शन में संदेहवाद आ गया, जो कि यह माना जाता है कि उनका संदेहवाद मूल रूप से बार्कले और लॉक के तार्किक विचारों का ही परिणाम है। लॉक और बार्कले के अनुभववाद का तार्किक परिणाम है। यदि वे संदेहवादी हैं तो हम देखेंगे कि उनका तर्क कहाँ तक संदेह है और क्या बात है। सबसे पहले हम जानेंगे कि संदेहवाद क्या होता है। संदेहवाद के अनुसार
कोई भी ज्ञान हमें निश्चित, अनिवार्य और संदेह रहित प्राप्ति नहीं होती है, केवल हमें संभाव्य ज्ञान ही प्राप्त होता है। यानी सार्वभौम, अनिवार्य और निश्चित नहीं होता है, संदेह रहित नहीं होता है, सब में संदेह होता है। इसीलिए उनके दर्शन को, उनके विचार को संदेहवादी कहा गया है। यानी कि सभी ज्ञान संभाव्य है, कोई निश्चित नहीं है। जब ह्यूम महोदय ने अपने दार्शनिक सिद्धांत में या जो विचार किया उसमें जब उन्होंने तर्क दिया, तो एक तर्क का एक लेवल तक गए जहां पर उन्होंने विवेचन करते करते एक ऐसी स्थिति पर पहुंचे हैं जहां हम पाएंगे कि उनके तर्क में सबसे पहले उन्होंने तर्क करते करते आत्मा की सत्ता का खंडन किया, उसके बाद उन्होंने ईश्वर की सत्ता का खंडन किया, जड़ जगत का खंडन किया, यहाँ तक कि कार्यकारण का भी खंडन किया और कहा कि वो भी जो भी नियम हम कार्यकारण सिद्धांत के द्वारा पाते हैं यह व्यवहारिक जगत में एक आकस्मिक संभाव्य है, इसमें अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान अनिवार्य है। यानी हमारा सब ज्ञान संभाव्य होता है, उसमें अनिवार्यता नहीं पाई जाती है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि उन्होंने कार्यकारण सिद्धांत जो दिए थे, कार्यकारण सिद्धांत दिया था, उसमें कैसे उन्होंने खंडन किया है। उनका कहना है कि कोई भी कारण होता है या कोई भी कार्य उत्पन्न हुआ है, उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, और जो कार्य उत्पन्न हुआ है वो उस कारण का इफेक्ट माना जाता है, प्रभाव माना जाता है। तो इसको वो कहते हैं ये महज एक आकस्मिक संयोग है, इसमें अनिवार्य संबंध नहीं होता है। जैसे हम बार बार यदि हम बर्फ छूते हैं तो वो हमें ठंडा लगता है या ठंड महसूस होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अनिवार्य ज्ञान है, क्योंकि हम ना ही भूत को देखे हैं ना ही भविष्य को देखे हैं। हमारा ज्ञान तो वर्तमान तक ही सीमित है, हम सीमित प्राणी हैं। वी आर in the present, we don't know what happened in the future and what will happen in the future and what had happened in the past. Our life is up to date till present. इसीलिए हाँ, ये इसमें जो संबंध होता है ये अनिवार्य नहीं बल्कि संभाव्य संबंध है। और हम जो अनिवार्यता देखने को मिलता है वो मात्र एक महज संयोग है, महज एक संयोग है और कुछ नहीं। जैसे हम बार बार मिर्ची खाते हैं तो तीता लगता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ये मात्र एक आकस्मिक संयोग है, अनिवार्य संबंध नहीं है। ह्यूम का कहना है कि हम यह कार्यकारण नियम के आधार पर यह निर्धारित कर देते हैं, यह कह देते हैं कि जितने भी अनिवार्य संबंध है कार्यकारण में, वो जितने भी कार्यकारण के संबंध है वो अनिवार्य है, परंतु अनिवार्य नहीं होता, यह महज आकस्मिक संयोग है। प्राकृतिक घटनाओं में भी हम देखते हैं कि अग्नि और ताप के मध्य संबंध होता है, हम सोच लेते हैं, लेकिन ये मात्र आकस्मिक है, इसमें अनिवार्य संबंध नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने जड़ पदार्थ का किस प्रकार खंडन किया है वो देखेंगे। वार्कले और ह्यूम ने कहा कि वास्तव में जड़ पदार्थ जो होता है वो संवेदना है, मतलब वो प्रत्यय है, और उसी प्रत्यय के आधार पर हम उस जड़ पदार्थ की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ह्यूम कहते हैं कि जो जड़ पदार्थ है वो हमारे इंद्रियों के प्रत्यय का प्रतिरूप मान लेते हैं और कहते हैं ये प्रत्यय उन जड़ का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वास्तव में जो प्रत्यय है वो जड़ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वास्तव में जड़ पदार्थ क्या है? तो इनका कहना है इंद्रियां जो भी प्रत्यय प्राप्त करती है वो तो केवल गुण हुआ, जैसे कि रंग, रूप, शब्द, गंध आदि। ये गुण प्रत्यय है, हम इसे संज्ञा नहीं कह सकते हैं। इन गुणों को यदि हम हटा दें, पर इन गुणों का प्रत्यय संज्ञा नहीं हो सकती है, भले ही जड़ के गुण माने जा सकते हैं। ये जड़
कोई संस्कार उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसीलिए जड़ की सत्ता नहीं है। फिर हम जड़ को संवेदनाओं स्वसंवेदना से भी जान नहीं सकते हैं, क्योंकि आंतरिक संस्कार है, सुख दुख भय आदि जड़ के तुल्य नहीं होता है। जब वो व्याख्या कर रहे हैं तो इस बात को उजागर कर रहे हैं कि वास्तव में जो प्रत्यय है, जो जड़ पदार्थ है, वो ना ही संवेदना हो सकता है, ना ही स्वसंवेदन हो सकता है, वो केवल गुण है। दे आर द क्वालिटीज, इंटिटीज हैं, और वो प्रत्यय नहीं है। इस आधार पर भी जड़ जगत की सत्ता का खंडन किया। ह्यूम आगे कहते हैं कि आत्मा सरल है, अविभाज्य है और नित्य आध्यात्मिक सत्ता के रूप में माना गया है। यह यथार्थ में प्रत्ययों का समूह और विचार है। मतलब उनका कहना है दिस आर द कलेक्शन ऑफ आइडियाज। आत्मा जो होता है वो कलेक्शन ऑफ हमारे आइडिया, प्रत्यय है, प्रत्यय का कलेक्शंस हैं, ये सबस्टार्ट कलेक्शंस हैं, और इस सत्ता के अलावा और कुछ नहीं है। ये हमारे जो थॉट्स है उसका एक स्ट्राटम है, प्रवाह है, इसके अलावा आत्मा की कोई स्थायी सत्ता नहीं है। उनका कहना है कि जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती और गिरती रहती है, उसी प्रकार सभी प्रत्यय हमारे आत्मा में ऐसे ही गिरते और उठते रहते हैं। ये जो होता है, ये जो क्रमिक प्रत्यय आते और जाते रहते हैं, इसमें क्रमिकता से अधिक कुछ भी नहीं होता है। इनकी क्रमिकता इतना अधिक है कि हम लोग इसे विभिन्न विचारों में विभेद नहीं कर पाते हैं और भूल से एक नित्य आत्मा की सत्ता मान लेते हैं। वास्तव में एक नित्य आत्मा की सत्ता नहीं हो पाती है। जैसे कि हम मान लिया जाए एक फिल्म के पर्दे पर देखें, स्क्रीन पे देखें, तो वहाँ पे एक चलचित्र, टेलीविजन में जो स्क्रीन आती है वो एक सत्ता आती है जाती है, आती है जाती है, इस तरह ये आते और जाते रहती है। वास्तव में वहाँ हम गौर करेंगे तो वो पर्दे पर एक सेकंड में कितनी फोटो आती और जाती है। वही हाल हमारे आत्मा के साथ होता है। वास्तव में ये कलेक्शन होता है, जो प्रवाह है विचारों का, इसके अतिरिक्त और आत्मा कुछ नहीं है, जिसके कारण हम उन्हें एक इकाई के रूप में मान लेते हैं और उसमें क्रमिकता मान लेते हैं, और लास्ट में हम नहीं समझ पाते हैं तो एक काल्पनिक रूप में आत्मा की सत्ता मानने के लिए विवश कर देते हैं। लेकिन वास्तव में आत्मा की सत्ता नहीं है, केवल ये विचारों का प्रवाह है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जहाँ तक ईश्वरीय सत्ता का प्रश्न है, ह्यूम का कहना है कि ईश्वर की जो सत्ता है, वास्तव में हम विवशता के कारण ईश्वर की सत्ता को मान लेते हैं। वास्तव में ईश्वर की सत्ता का हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम विश्व की ओर नज़र डालते हैं तो लगता है इसका कोई ना कोई कारण होगा, कोई इसका प्रयोजन होगा, और इसी क्रम में हम विचार करते करते ईश्वर की सत्ता को मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में ईश्वर की सत्ता होती नहीं है। और यह भी हम समझ लेते हैं कि इतनी कुशलता के साथ संसार है तो कोई बनाने वाला एक महत्वपूर्ण शिल्पकार होगा जो इन सबों का ताना बाना मुड़ा बनाया होगा। तो हम इस प्रयोजन से कि इतना व्यवस्थित, इतना विविधता, इतनी क्रमिकता हमें जो देखने को मिलती है, हमारी मानसिक व्यवस्था अंतिम स्तर पर पहुंचकर हम उसे विवशवश ईश्वर की सत्ता एक काल्पनिक सत्ता के रूप में मान लेते हैं। वास्तव में उसकी सत्ता है ही नहीं। उनका यह भी कहना है कि जब हम संसार में घूमते हैं, तरह तरह के दुखों को देखते हैं, तो हमको लगता है कि कोई ऐसी सत्ता होगी जो इस दुख की घड़ी में हमारी मदद करेगी, हमारी समस्याओं का समाधान करेगी और हमें सभी समस्या से मुक्ति दिलाएगी। ऐसी स्थिति में हम ईश्वर की भी सत्ता को मान लेते हैं, दयालु ईश्वर की कल्पना कर लेते हैं और वहाँ हम ईश्वर की सत्ता मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में ईश्वर की सत्ता नहीं है। इस प्रकार प्राकृतिक अशुभता के डर से, जो नेचुरल अशुभ है, इवल्स है, उसके डर से भी हम ईश्वर की सत्ता को मान लेते हैं। तो यहाँ पर ह्यूम का तर्क है कि ना ही जड़, ना ही आत्मा, ना ही ईश्वर, ना ही कार्यकारण सिद्धांत से ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया जा सकता है। और इस प्रकार उन्होंने देखे हैं कि किस प्रकार सब पर संदेह करते करते वो उनकी स्थिति एक संदेहवादी का हो गया है,
जिसके कारण उनकी स्थिति संदेहात्मक है और वो संदेहवाद का उन पर आरोप लगा है। अब हम देखते हैं, सर्वप्रथम यह आरोप लगाया जाता है कि क्या ह्यूम संदेहवादी है। तो इसके उत्तर में यह कहा गया है कि हम लोग ने देखा है कि उनके दर्शन में प्रायः सभी विषय की समीक्षा करते हुए उन्हें अप्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। उनके इसी निषेधात्मक विचार के कारण उनको संदेहवादी कहा गया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो एक संदेहवादी नहीं है, बल्कि उनके विचारों में एक संदेह की क्रमिकता है जो एक स्तर पर पहुंचने के बाद वो संदेहवाद में बदल जाती है। लेकिन वास्तव में वो संदेह ज्ञान प्राप्ति के लिए किया है, ना कि संदेही के लिए किया है। दूसरी बात, ह्यूम ने संदेहवाद को बुद्धिवादियों और रूढ़िवादियों पर प्रहार करने के लिए एक अमोघ अस्त्र के रूप में प्रयोग किए हैं, जिसके कारण उनकी आलोचना हुई है। तीसरा कि ह्यूम को संदेहवादी कहे जाने का मूल कारण यह है कि उन्होंने ज्ञान की संभावना जो एक अनिवार्य ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है, उस पर लोगों का संदेह हुआ है, जिसके कारण उनको संदेहवादी कहा गया है। परंतु उनका उद्देश्य एक मतलब संदेह रहित ज्ञान प्राप्त करने का था। चौथा यह है कि ह्यूम के अनुसार वस्तु का यथार्थ स्वरूप को हम जान नहीं सकते हैं। मानव का समस्त ज्ञान संदेहात्मक होता है। इसी के कारण उनका कहना है कि जड़ पदार्थ आत्मा ईश्वर के यथार्थ स्वरूप का मानवीय शक्ति से जानना असमर्थ है, जिसके कारण हमें वो सब चीज़ों के संबंध में मात्र संभाव्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अनिवार्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उनका कहना वे ये भी कहते हैं कि हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो निश्चित ज्ञान या अनिवार्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। हम संदेहवाद पूर्णतः निषेधात्मक विचार है, जिसके कारण यह कहना अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि वो सभी पक्ष विश्वास के योग्य नहीं है। परंतु हम देखा जाए तो गणित का ज्ञान या विज्ञान के ज्ञान उस पर हम जब विचार करते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि उसका ज्ञान संदेह रहित है। जैसे 2 + 2 = 4 होता है, इस पर हम संदेह नहीं कर सकते हैं। ये ज्ञान संदेहात्मक, ये ज्ञान में संदेह नहीं हो सकता है। लेकिन उनका कहना है कि यदि हम ऐसे ज्ञान में भी संदेह करेंगे तो हम इसको कैसे मानेंगे कि ये ज्ञान संदेहात्मक है या इस ज्ञान को माना नहीं जा सकता है। इसकी कई संभावना है। उनका मुख्य लक्ष्य एक संदेह रहित ज्ञान का होता है, जिसमें संदेह की संभावना नहीं होती है। इसके लिए वो संदेह करते करते एक ऐसी स्थिति पर आ गए हैं जिसके कारण उन पे संदेह का इल्जाम लगा है, परंतु वास्तव में वो संदेहवादी नहीं है। उन्होंने संदेह से ज्ञान प्राप्ति के लिए संदेह किया है, ना कि संदेह के लिए संदेह किया है। अतः उन पर यदि पूर्णतः आरोप लगाया जाए कि वो संदेहवादी है तो ये अनुचित होगा और उनका विचार का दर्शन जगत में सराहनीय है और सर्वोच्च माना जाता है और उनके विचार को दार्शनिकों ने एक्सेप्ट किया है। और यदि हम धर्मशास्त्र के विचार से ले लें या फिर और किसी के विचार से ले लें, अभी हम जो धार्मिक युद्ध धर्म को लेकर के विभिन्न पंथ, जो वास्तव में पंथ है, इस्लाम हो, बौद्ध हो, जैन हो या ईसाई हो या हिंदू, कोई भी हिंदू तो धर्म है, कोई पंथ को लेकर आपस में जो मतभेद होता है उसका मुख्य लक्ष्य ये माना गया है कि वैमनस्यता नहीं फैले और यह भी माना गया है कि उसमें ऐसी स्थिति हो कि धार्मिक उन्माद को शांत किया जा सके। यानी कि जितने भी संसार में लोगों का नॉलेज है वो संभाव्य है, अनिवार्य नहीं है। उस दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो पाएंगे कि उनका विचार बिल्कुल ही उचित है और उनका विचार सराहनीय है और सबके लिए सर्वोच्च माना जाता है और उनके विचार को सर्वग्राही भी कहा जा सकता है। तो आज का क्लास बस इतना ही। धन्यवाद।